नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। हाल के दिनों में देसी चने के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। उत्पादक मंडियों में आवक कम होने के कारण चने के भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई थी। हालांकि इसके बाद भाव में मामूली गिरावट आई, लेकिन मंडियों में माल की उपलब्धता कम होने के कारण भाव फिर से बढ़ने की संभावना है। सरकार द्वारा थोक व्यापारियों पर 200 टन की स्टॉक सीमा लगाने के कारण भी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जानें, आने वाले समय में चने के बाजार का क्या हाल हो सकता है। इस निर्णय के कारण लॉरेंस रोड पर चने के भाव में गिरावट आई थी, लेकिन फिर से बढ़कर 7,330 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। मई के अंत में तो भाव 7,550 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। कुल मिलाकर देसी चने के भाव में अभी भी अस्थिरता है और आने वाले समय में इसमें और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख चना उत्पादक क्षेत्रों जैसे इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और बीनागंज में देसी चने की आवक में भारी गिरावट देखी जा रही है। महाराष्ट्र में भी यह स्थिति कुछ महीने पहले से ही है। वर्तमान में देश में देसी चने की आपूर्ति मुख्य रूप से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से हो रही है, लेकिन यहाँ भी आवक कम होने के कारण दिल्ली में चने की कीमतें काफी ऊंची चल रही हैं। सरकार द्वारा पोर्टल पर स्टॉक विवरण अपलोड करने के नियम के कारण व्यापारी अपने स्टॉक को कम समय में बेचने को मजबूर हैं। देश में देसी चने की खपत 120 लाख मीट्रिक टन आकी जाती है, जबकि उत्पादन का अनुमान 70 से 75 लाख मीट्रिक टन के बीच है। हालांकि सरकारी आंकड़े उत्पादन को 115 लाख मीट्रिक टन बताते हैं, जो कि मंडियों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए अत्यधिक लगता है। यह विसंगति आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को और बढ़ा रही है, जिससे कीमतें बढ़ने का दबाव बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में चने की आपूर्ति में कमी के कारण बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सरकार द्वारा लगाई गई 200 टन की स्टॉक सीमा के कारण व्यापारी कम मात्रा में चना रख पा रहे हैं। इससे बाजार में चने की उपलब्धता कम हो गई है और कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ गया है। व्यापारियों का मानना है कि सरकार की इस नीति के कारण बाजार में दहशत का माहौल है और व्यापार ठप पड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में चने की मांग कम होने के बावजूद कीमतें नहीं गिर रही हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाजार में चने का स्टॉक बहुत कम है। अगर सरकार जल्द ही स्टॉक सीमा में ढील नहीं देती है, तो आने वाले समय में चने की किल्लत हो सकती है और कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। सरकार ने चने का आयात बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आयात पर शुल्क कम कर दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चने की कीमतें बढ़ने के कारण आयातित चना भी महंगा पड़ रहा है। दिल्ली में चने का भाव स्थिर रहा, जबकि मध्य प्रदेश में नया चना 7,125 से 7,150 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिका, जो 25 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली गिरावट दर्शाता है। राजस्थान के जयपुर में चने का भाव 7,200 से 7,225 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा, जबकि शेखावाटी लाइन में यह 7,250 से 7,260 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा, जो भी बिना किसी बदलाव के स्थिर रहा। मंडियों में चने की आवक 18 से 20 मोटर तक सीमित रही, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही। आपूर्ति की कमी और सरकार द्वारा लगाए गए स्टॉक सीमा के नियमों के चलते बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। देश में देसी चने की खपत 120 लाख मीट्रिक टन के आसपास है, जबकि व्यापारिक अनुमानों के अनुसार कुल उत्पादन केवल 70 से 75 लाख मीट्रिक टन ही है। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादन लगभग 115 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि मंडियों में आपूर्ति और स्टॉक को देखकर काफी अधिक लग रहा है। दिल्ली एनसीआर में चने का स्टॉक बहुत कम है और सरकार द्वारा थोक व्यापारियों पर 200 टन की स्टॉक सीमा लगाने के निर्णय के कारण बाजार में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस वजह से व्यापारियों ने अपने स्टॉक को तेजी से बेच दिया है, जिससे वर्तमान भाव में देसी चने की कीमतों में गिरावट की गुंजाइश नहीं दिख रही है। अगर सरकार स्टॉक सीमा को नहीं बढ़ाती है, तो पाइपलाइन में उपलब्ध माल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आगे चलकर बाजार में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है, जो वर्तमान भाव को भी पार कर सकती है। पिछले 10 से 12 दिनों में बाजार में उतनी गिरावट नहीं आई है जितनी अपेक्षित थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं भी ज्यादा स्टॉक नहीं है। मंदी के चलते दहशत में व्यापारियों ने अपने माल को औने पौने भाव में बेच दिया है,
लेकिन आगे चलकर शॉर्टेज की स्थिति बन सकती है। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से आयात कम कस्टम ड्यूटी पर किए जाने की अनुमति दे दी है और सौदे भी हो रहे हैं, लेकिन वहां भी बाजार तेज हो जाने से वर्तमान भाव से सस्ता नहीं पड़ रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए कुछ दिन ठहरने के बाद बाजार में अच्छी तेजी की संभावना लग रही है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।